जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BEBAE 181 के लिए MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस को एडजस्ट किया गया, वैसे क्वेश्चंस को लाने की कोशिश किया गया है जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और आपको ये भी बता दूँ कि इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में, उसके बाद ये सब्जेक्ट क्यों आपको पढ़ना है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये सब्जेक्ट आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी टफ होगी। बाकी सब्जेक्ट में होता है कि आपको नहीं भी आता है ना तो आप कुछ से कुछ लिख के आ जाते हो। अगर 20 अंक का है तो 20 में से आप 4 से 5 8 नंबर ला ही लेते हो, है ना। इसमें आपको क्या होगा, एक नंबर आपका सही है तो सही एक नंबर मिलेगा, गलत है तो गलत है। डायरेक्टली आपको आपके सीनियर जितने भी हैं उसमें से बहुत सारे सीनियर्स जो है ना कई बार फेल हो चुके हैं, कई बार। आप मेरे ग्रुप में हो या यूट्यूब पे कमेंट में देखेंगे ना तो काफ़ी मिलेगा, काफ़ी हद तक मिलेगा। आप एग्जाम हॉल में भी अपने आसपास में पूछोगे ना जब एग्जाम होगी तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा ये ऐसे फेलियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आप ऐसी गलती ना करना, इसलिए मैं इस सेशन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। इसलिए मैंने इसके लिए PDF भी तैयार कर रखा है। इसके बारे में भी चर्चा करूँगा कि PDF कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ठीक है। पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो ठीक है। तो इसमें टोटल 50 सवाल पूछे जाते हैं। 50 में से आपको 18 अंक लाना अनिवार्य है। 18 अंक अगर 18 सही करते हैं तो ही आपका पास हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसका पासिंग मार्क 18 है, ओके। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए 50 के 50 आपके बना के आना है, घबराना नहीं है, ओके। तो चलिए, और इसकी क्लासेस जो है ना इसमें लगभग 44 क्लास हो चुकी है। ये 45वां क्लास है, 45वां क्लास चल रही है आप सबों के बीच। तो इतनी क्लासेस हो चुकी है, इसमें आपको प्रीवियस के क्वेश्चन जितने सेशन में एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को मैंने एक्सप्लेन किया है और प्रैक्टिस सीट भी करवाया है। तो सभी के सभी सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आप सभी के लिए। इसकी प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया है BEBAE 181 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी क्लास को जरूर कीजिएगा इस क्लास के बाद, और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव टाइप के, मैंने ऑप्शन टाइप के दिए हैं। जैसे एग्जाम में होते हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही पूछा है। तो आपको क्या करना है, जैसे 3 नंबर में क्वेश्चन जाऊँ ना तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन नंबर दे जो दिए है आपको आंसर में कमेंट में आंसर देना है। गलत ही नहीं भी जानते हो फिर भी देना है, तुक्का लगाइए। जो ऐसे भी हो गलत ही सही, लेकिन आपको तुक्का लगाना ही है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको यहाँ आप अगर गलती भी देते हैं ना, यहाँ सही भी देते हैं, यहाँ जैसे भी होता है आंसर कमेंट करते हो ना, इससे क्या होगा, आपको तुक्का लगाने के अंदाजा बढ़ जाएगा, आप सही कर पाओगे, है ना। यहाँ गलती कर लीजिए, हो जाएगा, होने दीजिए, लेकिन एग्जाम हॉल में गलती ना करना, है ना। यहाँ गलती करोगे तो सीखने को मिल जाएगा, मैं सिखा दूंगा। वहाँ गलती करोगे तो कोई सिखाने वाला नहीं है, डायरेक्ट आप फेल हो जाओगे। इसलिए आपको तुक्का लगाने की प्रैक्टिस अभी से करनी चाहिए, ओके। आपके सीनियर जो मेरे स्टूडेंट है ना, काफ़ी ये ऐसा जो मैंने जो बताया है वो करके काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है उनको, तो आप भी जरूर कीजिए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल कहा जाता है, रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे क्या कहते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, डैश कहलाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। आप इसका PDF मैं बता दूंगा, PDF कहाँ से मिलेगा आगे मैं बताऊंगा, पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रदूषण किससे होता है, सबसे ज्यादा प्रदूषण आखिर होता क्या है। आपको यहाँ CO हो जाएगा, बहुत मतलब ऑप्शन देंगे तो आपको CO आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। आप लोग को क्या करना है, आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ओके। मैं थोड़ा सा आपके लिए रुकूंगा भी, एक दो क्वेश्चन में मैंने नहीं रुका क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया था, आपके सामने आंसर था, तो इसलिए मैं रुका नहीं। तो आप चलिए स्टार्ट हो चुकी है आपका एक प्रकार का समझ लीजिए क्विज चल रही है, ठीक है। कहा जाता है निम्न में से कौन मानव परिवर्तित पर्यावरण का उदाहरण है। मानव पर्यावरण का उदाहरण है कृत्रिम झील, फलोद्यान और फसल के खेत, बांध। ये जो मानव के द्वारा बनाया गया है वो कौन से हैं, है ना। हम और आपको क्या बना सकते हैं चारों ऑप्शन में, आसान सवाल है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, गलत ही सही, लेकिन कीजिए। देखिए कितना इजी सवाल है। इसको देखिए, कृत्रिम झील, झील हम लोग बना सकते हैं, हम और आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। फलोद्यान, नहीं फल के बारे में हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और फसल की खेत कर सकते हैं, खेती तो कर सकते हैं, लेकिन उपजना तो वो खुद से होगा ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, बांध बना सकते हैं। जैसे ये नदी है, नदी के बीच हम लोग बांध बना सकते हैं, ये मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जाता है निम्न में से किस समुदाय में प्रबंधनकर्ता का प्रबल बोध नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं वाला पूछा जा रहा है, आपके लगभग
8 से 10 क्वेश्चन नहीं वाला पूछा जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। परखना यहाँ भी है, एग्जाम हॉल में भी पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको नहीं वाला भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी वही है, निम्न में से किस समुदाय में प्रबंधनकर्ता का प्रबल बोध नहीं है? शहरी समुदाय, पशुचारण समुदाय, जनजातीय समुदाय, पारंपरिक कृषि समाज। इस तरह से आपके 4 ऑप्शन हैं। थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। कमेंट कीजिए कमेंट, जैसे भी हो फ्री है, कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो उसको चलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा शहरी समुदाय, ठीक है। शहरी समुदाय इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग अब इसके पीडीएफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए पीडीएफ के लिए मैंने क्या किया है, थोड़ी सी मैंने फी रखा है, थोड़ी सी ही, बहुत बड़ी रकम नहीं है, मात्र 19 रुपया रखा गया मैंने, मात्र 19 रुपया मैंने रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि मैंने इससे पहले जो पीडीएफ से मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन पीडीएफ देखता भी नहीं था कोई। पीडीएफ पोस्ट किया मैंने, पोस्ट करने के बावजूद हज़ारों कमेंट्स आते थे कि सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ देने के बावजूद भी ऐसे लोग हैं जो पीडीएफ मिलने के बाद भी मतलब फ्री का कदर ही नहीं था, कदर ही नहीं कर रहे थे आप लोग। इसलिए मैंने सोचा नहीं, थोड़ी सी अगर आपका फी रखा जाएगा ना, तो आप इसे क्या करोगे, इसकी जो है वैल्यू बढ़ेगा। यार मुझे रुपया लगा है और पढ़ोगे उसका, आपके पीडीएफ आपके फ़ोन में भी हज़ारों पीडीएफ होगा। इस सब्जेक्ट का बोल रहा हूँ मैं, इस सब्जेक्ट के बहुत सारे पीडीएफ होंगे। क्या कभी ओपन किए हो? फ्री में तो मिला है, फ्री में तो ले लेते हो इससे उससे, लेकिन कभी ओपन किए हो? इसलिए मैंने फी रखा है ताकि आप पढ़ोगे। और बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम नहीं है ना। तो आप इसको पीडीएफ ले सकते हो। पीडीएफ लेने के लिए क्या करना है, देखिए मात्र 19 रुपया लगा जाएगा। और इसमें देखिए टोटल पेज है ना 51 है, यहाँ पे 51 है। अभी जो आपके सेशन है इसको मैंने नया क्वेश्चन ऐड किया है, ये और ऐड हो जाएगा। लगभग 2 अभी पेज है और भी सेशन आने वाली है। लगभग पर डे इसमें पेजेज बढ़ते जाएगी। मात्र वही 19 रुपया ही लगेगा आपको। अगर आप अभी परचेज कर लेते हो ना, तो ये पेज तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ जैसे जैसे अपडेट होते जाएगी वैसे उसका पेज भी आपको वहाँ पे मतलब रजिस्टर हो जाता है आपका। मेरी टीम जो है आपके नंबर को रजिस्टर कर देगा, तो वो आपके पास अपडेट जो भी आएगा इस सब्जेक्ट में आपको वो अपडेट शेयर कर देगा बिना मांगे हुए। जैसे ये आज के सेशन का ये होगा, ये इससे पहले जो भी ले चुका है उसको ये सब्जेक्ट ये पीडीएफ जो ना ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको दे दिए हैं, दिलवा दिए हैं मतलब, ठीक है। तो वो दे दिया होगा, है ना। तो यही है कि जितना अपडेट होगा मात्र 19 रुपया में ही जितना अपडेट होता जाएगा, अगर यही 51 जो है ना 100 पेज क्यों ना हो जाएगा, आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। 19 रुपया में ही इतने सारे चीज़ें मिलेंगी। और जो भी है आपको वहाँ चैप्टर वाइज मिल जाएगा। ये अभी जो आप देख रहे हो ये सब क्वेश्चंस मिलेगा, और सभी क्वेश्चंस ऐसे ऐसे हैं, लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस इसमें बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप डेमो के तौर पे देख सकते हो, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ता है घटता है, इस तरह से ये सब क्वेश्चन फिर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 9241077866 ये नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। आप इसको सिर्फ बोलना है कि सर मुझे BEVAE 181 के पीडीएफ चाहिए, वो आपको सारी प्रक्रिया दे देगा और पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको मेरी टीम के जो है वो मेंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और बकटेटी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आप उससे मैसेज कीजिएगा, सर मुझे ये सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, ओके, तो आपको दे दिया जाएगा। तो यही है, आपका पीडीएफ यहाँ से मिल सकती है, यहाँ से ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे उसकी क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग 4 क्वेश्चन को देख चुके थे, अब 5 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जाता है निम्न में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है, कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। फिर से मैंने नो ही वाला दिया है ना, हीमोफीलिया, मलेरिया, थैलेसिया और इनमें से कोई भी नहीं। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं इसका आंसर सही जवाब दे देता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। ये आनुवंशिक रोग नहीं है, मलेरिया जो है आनुवंशिक रोग नहीं है, इसको ध्यान रखना। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे जीव जो जड़ जमाए पौधों के तने और पत्तियों से संलग्न रहते हैं उन्हें कहते हैं। ऐसे जीव जो जड़ जमाए पौधों के तने और पत्तियों से संलग्न रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए परिपादक, प्लवक, पटलक, तर्नक। इस तरह से 4 ऑप्शन है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। इसका सही जवाब हो जाएगा परिपादक, ठीक है, परिपादक हो जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको जैसे भी लगे, है ना, तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, निम्न में से किस समुदाय में प्रबंधनकर्ता का प्रबल बोध नहीं होता है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आप इसका आंसर दीजिए। शहरी समुदाय, जनजातीय समुदाय, पारंपरिक कृषि समाज, पशुपालन समुदाय।
है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शहरी समुदाय, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुकी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। जल चक्र को संचालित करता है, जल चक्र को क्या संचालित करता है? हाइड्रोजन करता है क्या, सूर्य करता है, वायुमंडल करता है, वैश्विक कार्बन चक्र क्या करता है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें कौन करता है जल चक्र को संचालित? जल चक्र को कौन संचालित करता है, कौन करता है आपका? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सूर्य इसका सही जवाब हो जाएगा। जल चक्र को सूर्य संचालित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जाता है, रसायन संश्लेषी जीवाणु है, रसायन संश्लेषी जीवाणु है। ऑप्शन नंबर ए परपोषी, मृतपोषी, स्वपोषी, भक्षपोषी। इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों में से आपका एक आंसर सही होगा, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस क्लास में हम और आप हैं, बस हम और आप, हम और आप, हम और आप में वार्तालाप होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में कीजिए ताकि मैं आपका कमेंट देख के मैं अंदाजा लगा पाऊँ कि आपकी लेवल क्या है, मुझे किस तरह से पढ़ानी चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में करते चले, है ना। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वपोषी। ऑप्शन नंबर सी स्वपोषी जो रसायन संश्लेषी जीवाणु है स्वपोषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जाता है, औसत समुद्र स्तर से ऊपर ... मीटर के बाद जीवन नहीं पाया जाता है। कितने औसत समुद्र के ऊपर के बाद जो है ना, हम लोग कितने मीटर के बाद जो है ना, वहाँ पे जीवन नहीं पाया जा सकता है ना। देखिए ये ऑप्शन नहीं वाला है। आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि औसत समुद्र स्तर कितने ऊपर तक हमारे जीवन जी सकता है ना। यहाँ नहीं है तो जी सकता है, तो इसका ऑप्शन है 6000, 9000, 5000, 7000। इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 7000, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 7000 मीटर तक जो है यहाँ हमारा जीवन है, लेकिन 7000 के बाद जीवन नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 7000, ठीक है। टोटल हम लोग आज के सेशन में 10 सवालों को देखे। तो आपको मैं पीडीएफ के बारे में भी बताया, पीडीएफ में कितने क्वेश्चन थे, 500 प्लस है, लगभग 53 पेजेज अभी तक के सेशन में हो चुकी है और अपडेट हो जाएगी बहुत जल्द, तो उसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन में ये सवाल रह गए, बाकी जितने भी 44 सेशन है उसको भी देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हुआ होगा। और आप सभी कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि 10 में से कितना सही था आपका, पहले से जानते थे, वो भी आप समझ सकते हो, उससे भी आपको अंदाज़ा लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहा होगा। और एक रिक्वेस्ट भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का डाउट हो या किसी प्रकार की सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।